बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आप हमारी इन मारूज़ात को चाहते हैं कि ये अवामुन्नास तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, तो बराए करम ख़ुद भी हमारे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बल्कि जहाँ जहाँ आप का असर है, जिनको आप अपनी बात जिनसे मनवा सकते हैं, जिनसे दरख्वास्त कर सकते हैं, उनसे इस चैनल की सब्सक्रिप्शन की ज़रूर दरख्वास्त कीजिए। नाज़रीन, मज़लूमों का नाहक खून बहाया गया और खून बिलाखिर बोल उठा। इस खाकसार ने पहले भी अर्ज़ किया था, बार बार अर्ज़ किया था और आइंदा भी अर्ज़ करता चला जाऊँगा कि खून कभी नहीं छुपता, खून कभी नहीं छुपता। नाहक खून तो चीखता है और एक हशर उठा देता है, क्योंकि मज़लूम के खून का मुदई खुद खुदा होता है, वो खुदा जो कादिर भी है और आदिल भी। सूरह मरियम में एक आयत ऐसी है नाज़रीन, जिसके बारे में मशहूर है कि सहाबा जब उसकी तलावत करते थे तो उन पर कपकपी तारी हो जाती थी, खौफ से हिचकी बन जाती थी। खुदाए ज़ुल जलाल का फरमान है, वमा कान रब्बुका नसीयन, और तेरा रब भूलने वाला नहीं, और तेरा रब भूलने वाला नहीं। मेरे रब का ये ऐलान हर ज़माने के हर जालिम के लिए खुला चैलेंज है। उनके लिए भी जिन्हें ताकत का जोम अपने जामे में नहीं रहने देता, और उनके लिए भी जो फ़ानी होते वो भी अज़मत का रोग पाल लेते हैं। रात के अंधेरे में बहाया गया खून अब दिन के उजाले में हुक्मरानों का पीछा कर रहा है, उनको डरा रहा है। हुक्मरान तो अपने निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसा कर उनकी लाशें गिरा रहे थे, मगर नाज़रीन, मोबाइल और टीवी की स्क्रीन्स पे नज़र आने वाले, कसरत से नज़र आने वाले सरकारी गिद्ध ऐसे हैं जो गिरती हुई लाशों पर भी कहकों का शोर उठा रहे हैं, जो लफ्ज़ों के निश्तर चलाकर लाशों का मुसला कर रहे हैं, जो तारीक राहों में मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। असल में ये भेड़िए अपने शजरे की पस्ती की निशानदेही कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है नाज़रीन। मगर अपनी ज़िल्लत की गवाही के सिवा ये सहाफ़ती मदारी कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि एक के बाद एक गवाही आ रही है और गवाहियाँ इतनी मोतबर हैं कि हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। हुकूमत के 3 वज़रा ने खुलकर इज़हार किया था कि वो मुज़ाहिरीन से निपटने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि गोली चली तो 5 मिनट में सबका सफाया हो जाएगा। फिर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो मुज़ाहिरीन से निपटने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे और कोई हुकूमत की ताकत का गलत अंदाज़ा ना लगाए। अल्लाह, क्या तकब्बुर था, क्या रौनक थी उनके लहजे में। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि उनके पास ताकत के इस्तेमाल का ही ऑप्शन बाकी रह गया, और फिर सब ने देखा कि ताकत इस्तेमाल हुई, अंधाधुंध हुई, और ताकत के इस अंधाधुंध इस्तेमाल से मामलात बिगड़े। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पहले कहते थे कि कोई गोली नहीं चली, और अगर किसी के पास गोली चलने का सबूत है तो सामने लाए। गोली चलने की लातादाद वीडियो सामने आ गई। मैंने पहले दिन ही आपकी खिदमत पे अर्ज़ कर दिया था कि कोई सबूत छुपाए नहीं छुपेगा। हर शख्स के हाथ में एक छोटा चैनल है, टीवी चैनल है, हर शख्स के हाथ में। तो इस बार ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत झूठ बोले और लोग यकीन कर लें। खुद इस्लामाबाद के लातादाद सहाफ़ियों ने इसकी गवाही दी है। मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने एक रोज़ पहले ही कह दिया था कि मुज़ाहिरीन से निपटने के लिए गोली चलाने का ऑर्डर मिल चुका है। फिर अता तारड़ ने कहा कि कोई ऐसा दिखाओ जिसे गोली लगी हो, जिस पर डी चौक ही नहीं, गोलियों से ज़ख्मी ऐसे लोगों की बेशुमार वीडियो सामने आई जो हॉस्पिटल्स में मौजूद थे। फिर अता तारड़ ने कहा कि गोली लगने से मरने वाला कोई शख्स दिखाओ। पहले कहा जी बंदा दिखाओ, गोली दिखाओ, फिर पता नहीं गोली लगी हुई दिखाओ, फिर कहा गया कि जी गोली से मरने वाला कोई बंदा दिखाओ। तहरीक इंसाफ ने नाम और पते के साथ 12 लोगों की लाशें दिखा दी। अब इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा, TRT, गार्डियन, BBC, इंडिपेंडेंट, इकनॉमिक टाइम और पता नहीं किस किस ने तस्दीक बाकायदा कर दी है कि गोलियां लगने से लोगों की जानें गई हैं।
पाकिस्तान के कई ऐसे मोतबर अखबार नवीस जिनका नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है, जो ना इस तरफ के हैं ना उस तरफ के हैं, बाबांगे दोल सच और हक की बात करते हैं, उन लोगों ने तस्दीक की है कि बेशुमार लोगों की अमवात हुई हैं। अब वज़ीर इत्तलात ने शर्मिंदा होने की बजाय एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरने वालों की वीडियोज़ जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। तारड़ साहब थोड़ी सी शर्म कर लें, अगर शर्म नहीं करनी तो खौफ खुदा कर लें। कितना अरसा रहता है अल्लाह की अदालत में जाने के, कितना अरसा, मेरे आपके हम सब के, 2 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 8, कितने साल रहते हैं। अदालतों की अदालत सबसे बड़ी अदालत, बादशाहों के बादशाह के सामने जब पेश होंगे क्या जवाब देंगे। और जुर्म भी कोई साइकिल चोरी का नहीं है, इंसानी खून का है। इंसान की खून मुकद्दस तरीन चीज़, अल्लाह ने जिसकी कसमें खाई हैं इंसानी जान की, बार बार इंसानी जान की हुर्मत का कहा है, जिक्र किया कुरान पाक, अहादीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बार बार। कैसे ये जान छुड़ाएंगे इससे? ये खून रातों को डराएगा, 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 जो मर्जी कर ले रातों को डराएगा। आपके मुंह से सच आप दबा के भी रखेंगे तो निकलेगा। तारड़ साहब, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है। वो कोई एक किसी ने वो मजाक में पता नहीं वो कर दी तो, और आपने उठ के कहना शुरू कर दिया एआई से बनाई गई हैं। इतना आसान है एआई से बना के लोग यकीन कर लेते हैं। लोग अंधे हैं, दिमागी मफलूज है, उनको नहीं नजर आता कि एआई से कौन सी बनी हुई है। फिर कहा कि जी गजा के शहीदों की वीडियोस को इस्लामाबाद में मरने वाले बताया जा रहा है। खुदा का खौफ करें, यानी हमारे हुक्मरान हर रोज साबित कर रहे हैं कि उनकी नाहली की कोई हद नहीं है। अगर मरने वालों की वीडियोस जो है वो मसनूई ज़हानत या एआई से बनाई गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो आप अपनी असली ज़हानत इस्तेमाल करते हुए जिन 12 अफराद की फहरिस्त पीटीआई ने जारी की है, उनमें से किसी एक को जिंदा दिखा दें, उनकी वीडियो बनाकर मीडिया पे चला दें। वैसे तो आपको बड़ा शौक है, हर 5 मिनट बाद आप कोई ना कोई बूथी लेके आ जाते हैं, आप में से कोई ना कोई, तो चलाएं ना। ये 12 लोगों में से कोई 2-4 को जिंदा दिखा दें, क्योंकि आपका जो वक्त है वो पहिया आप उल्टा घुमाना चाहते हैं। आप सूरज को असल में बेनूर कर देना चाहते हैं, आपको रोक देना चाहते हैं, वक्त को रोक देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हुजूर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत से वाबस्ता हर शख्स जो है इस वक्त अवामी महाज पर चारों शाने चित हो चुका है। और आज जो है वो रही सही कसर जो है वो वकला की जो टीम है, जब वहाँ पे इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है तो उसमें सामने आ गई है। अच्छा नाज़रीन, मैं उसके हवाले से भी आपको 2-3 बहुत अहम इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। एक तो नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि जनाब अली के हमारे दोस्तों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि जनाब खान साहब से मिलने वालों में सारे वो शामिल थे जो इस मार्च के मुखालिफ थे या जो इस मार्च में नज़र नहीं आए, पता नहीं, ऐसी बातें हैं। मैं नाज़रीन बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, खुदा के लिए ये वक्त जो है ऐसी बातें करने का नहीं है। मैं पीटीआई के लोगों से नहीं मुखातिब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी हैं उनको इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए कि इख्तलाफात की ख़बरों को इस तरह हवा ना दें। मैं बिल्कुल, मेरे पास, मैं बार बार अर्ज़ करता रहूँगा कि अगर मैं अपना सीना खोल दूँ तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। आज जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है वकला की, और उन्होंने बहुत कुछ अपने वकला से अलग गुफ्तगू में कहा है, बताया है, लेकिन जो वकला ने बताया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सलमान सफदर साहब ने, मेरी अभी बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है सलमान सफदर साहब से, उन्होंने कहा है कि जी मैंने इमरान खान साहब को पहले से कहीं ज़्यादा ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पर मजबूत पाया है। उनको अपने अज़्म और इरादे के हवाले से पहले से ज़्यादा मजबूत और दो टोक लहजे में बात करने वाला पाया। वो कहते हैं वो किसी चीज़ से रत्ती बराबर भी नहीं घबराए हुए। उन्होंने, सलमान सफदर साहब ने बताया कि खान साहब ने मुझसे पूछा, स्माइलिंग फेस के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझसे पूछा कि कितने नए केस बनाए हैं मुझ पे।
तो सलमान साहब ने जवाब दिया कि गालिबन जी 52 नए केस बना दिए। तो खान साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरा ख्याल है कि एक हफ़्ते के अंदर 52 और केस बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी क्या स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। तो सलमान सफदर साहब ने खान साहब से कहा कि हम 52 में ज़मानत करवाएंगे, फिर वो अगले 52 बना देंगे, अगले 52 बनाएंगे तो अगले 52 बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल में कोई घबराहट नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप अपना काम करते जाए। यानी खान साहब ने अपने सबसे जो मोतबर और मोतमद वकील है उसको ये कहा है कि आप कानून के रास्ते पर चलें। उनसे कहा है कि आप कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें, ठीक है। और जो सियासी रास्ता है वो फिर सियासी लोगों से उन्होंने बात की। और सियासत के हवाले से भी मेरी इत्तलात ये हैं नाज़रीन कि वो खान साहब ने अब ये स्ट्रेटजी जो है ये बहुत एक नभी तुली स्ट्रेटजी के तहत बात करेंगे खान साहब आने वाले दिनों में। ये ज़रूर है कि खान साहब ने ये बताया है, अपने वकला को बताया है कि कम से कम जो है 36 घंटे के लिए उनको खूब अंधेरे में एक कब्रनुमा कोठड़ी में बंद किया गया था उनको तोड़ने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आपको इस मुलाकात से हट के भी एक इन्फॉर्मेशन ये देता चलूँ कि जिस रोज़ अब ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने ये मिले हैं, जब 2-3 जब नाम लिए हैं, जब जिस दिन ये कहा था कि जी आप फ़लाँ जगह पे मुज़ाहरा कर लें और डी चौक ना जाएंगे, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इसकी खैर तरदीद पहले भी हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, उस मुलाकात के बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत ने खान साहब से बराह रास्त मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया था और खान साहब ने वो मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया था। चे जाए कि वो कोई अपने मुतालबात सामने रखते। एक तरफ खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ खान साहब जो हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात ज़रूर होंगे लेकिन हमारे बुनियादी मुतालबात यही हैं। उन पर खान साहब रत्ती बराबर भी टस से मस भी नहीं हो रहे। अच्छा नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प बात ये है, जिससे दिलचस्प है या आप इसको सितम ज़रीफ़ी की इंतहा कह लें, कि एक अदालती हुक्म के ज़रिए जब ये कहा गया, सारा मामला बिगड़ा ही जो खान साहब की सेहत और जान के हवाले से अफवाहों का एक तूफ़ान खड़ा हो गया था। उसकी बुनियादी वजह जो थी वो ज़ाहिर है कि एक तो अता तारड़ साहब का गैर ज़िम्मेदाराना बयान था और दूसरा अडयाला जेल के सुपरडेंट ने जब ये बग़ैर सोचे समझे बयान दे दिया था कि जी खान साहब हमारी तहवील में नहीं है। अच्छा, वो ये किया था कि जी थाने की तहवील में, ये नहीं उन्होंने बताया साथ कि जी पुलिस वालों की तहवील में। और फिर उसको कवर करने के लिए अगले रोज़ जानबूझ के आज तक इन ख़बरों का सिलसिला जारी है कि खान साहब को वहाँ पे इस वक्त जो है वो पुलिस वालों की हिरासत में है, वो जेल हुक्काम की हिरासत में नहीं है। चिट्टा झूठ है नाज़रीन, मैं आपको दो टोक अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये सफ़ेद झूठ है। और ये बताया जा रहा है बार बार कि खान साहब की बैरक के बाहर, खान साहब की काल कोठड़ी के बाहर इस वक्त पुलिस का पहरा है। कोई पुलिस का पहरा नहीं है। गुज़श्ता रात मेरी अपने ज़राए से बात हुई थी कि क्या वहाँ पे पुलिस मौजूद है, तो मुझे ये बताया गया था कि इस वक्त पुलिस की पे भी वहाँ पे नहीं है, कोई एक बंदा भी पुलिस का वहाँ पे नहीं है। हाँ, कल वकीलों ने आना है तो वकीलों को दिखाने के लिए वहाँ पे चंद शायद पुलिस वाले 1 घंटे 2 घंटे के लिए खड़े कर दिए जाएँ, तो वहाँ नज़र आने शुरू हो जाए पुलिस वाले के जनाब ये खान साहब के बैरक के बाहर पहरा दे रहे हैं, तो खान साहब को वो, लेकिन वहाँ पे ऐसा इतनी ढिठाई और दीदा दिलेरी पे उतरी हुई है मौजूदा हुकूमत को, इनको न शर्म न हया है। बिल्कुल खान साहब को उसी तरह कोई वहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे। मैंने सारे सीनियर वकला से बात करके देख लिया, किसी ने वहाँ पे पुलिस नाम की चीज़ वहाँ पे नहीं देखी, जिनकी कस्टडी में इस वक्त सो कॉल्ड कस्टडी में खान साहब को दिया गया। तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सीधी सीधी दीदा दिलेरिया के खान साहब को हमने नहीं छोड़ना। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब है और वकला ने भी इस खदशे का इजहार किया है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक और बड़ी अजीबो गरीब बात बताता चलूँ कि सलमान सफदर साहब से जब बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आप एक अम्ब्रेला ज़मानत क्यों नहीं अप्लाई करते, तो उन्होंने बड़ी आगे से बेबसी के साथ ये बात की। उन्होंने कहा
कि जुनैद भाई हमने 300 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है ये अम्ब्रेला जो ज़मानत है, छतरी एक ज़मानत के दी जाए कि जो कुछ हो रहा है खान साहब के साथ और PTI के साथ, 300 सफ़ात पर मुश्तमिल हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में 1 साल पहले दायर की हुई है, 1 साल पहले, और 1 साल से लाहौर हाई कोर्ट उस पर फैसला महफूज करके बैठा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट उन 300 सफ़ात की जो ज़मानत की दरख्वास्त भी है और जितने जुल्म हो रहे हैं इमरान खान पर और PTI पे, 1 साल हो रहा है, गालबन 23 जून से लेकर अब तक जो है वो रख के बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट अपना ये फैसला जो है ये लेके बैठा हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद सुना ही नहीं है, अंदाज़ा कर लें यहाँ पे। और निचली जो अदालतें हैं जो, और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, इन्होंने जो तमाशा लगाया हुआ है, मैं तो हैरान होता हूँ कि पता नहीं इनको अपनी मौत याद नहीं है, इन जजों को क्या करेंगे ये, अल्लाह के यहाँ जब हाजिर होंगे तो क्या जवाब देंगे। अच्छा नाज़रीन, अब चलते चलते 1-2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। ये जब अवामी तहरीकों के दौरान नाजरीन आप नोट करें कि जिस मुल्क में भी अवामी तहरीक चलती है तो कुछ ऐसे मनाजर, ऑप्टिक्स वजूद में आ जाया करते हैं जो किसी भी तहरीक का उन्वान बन जाते हैं, टॉपिक बन जाते हैं, उन तहरीकों के माथे का झूमर बन जाते हैं, या यूँ कह लें कि जुल्म करने वाले अपनी बदमस्ती में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वो अपने हर इक़दाम का अखलाकी जवाज़ खो बैठते हैं। बांग्लादेश के तलबा की तहरीक में नौजवान अबू सईद का सीना चौड़ा करके बंदूक वालों के सामने आके खड़ा हो जाना, ऐसा ही एक मंजर था अगर आपको याद हो। डी चौक में कंटेनर पर नमाज अदा करते हुए कारकुन को नीचे गिराना भी बेनही एक ऐसा मंजर है जिसने जालिमों का चैन छीन लिया। पूरी दुनिया का मीडिया ये मंजर बार बार दिखा, और मुस्लिम ममालिक के अवाम में इस मंज़र ने जो क़यामत ढाई हुई है उसके नताइज बतौर रियासत पाकिस्तान को शायद कई दहाइयों तक भुगतने पड़े। यही वजह है कि अब हुक्मरान इस मंज़र की तलखी को कम करना चाहते हैं, लेकिन सुझाई नहीं दे रहा कि कैसे कम किया जाए। उनके लिए कंटेनर से गिराने की शर्मिंदगी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, और नदामत में डूबे हुए इन हुक्मरानों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ पुराने आजमाए हुए चेहरे सामने लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सहाफ़ी जो है हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब भी हैं, जो कंटेनर वाली वीडियो का जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतारे गए हैं। वैसे मैं हैरान हूँ कि इस काम के लिए उनका इंतखाब क्यों किया गया है, जावेद चौधरी का। जावेद चौधरी तो इस काम के लिए नहीं बने हुए थे। ये कोई ऐसा बंदा करता जो मतलब इरफान सिद्दीकी साहब से ये काम करवा लेते, ट्राई करने में क्या अर्ज है। मुंह की खानी पड़ती तो जावेद चौधरी को तो हर दूसरे दिन खानी पड़ती, इरफान सिद्दीकी साहब को मुंह की खानी पड़ती, वो इसको डिफेंड करते किसी तरह। बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने क्या फतवा दिया, वाह जी शर्म आती है मुझे। मतलब जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि उस शख्स को कंटेनर के अलावा कोई जगह नहीं मिली थी। जावेद चौधरी साहब क्या आप फतवा दे रहे हैं कि कंटेनर पर नमाज नहीं हो सकती? वो शख्स क्या वहाँ खड़ा होकर कोई अल्लाह माफ़ करे करतब दिखा रहा था? फिर आप कहते हैं, आपने पूछा है कि ये नमाज का कौन सा वक्त है। चौधरी साहब, नफल नमाज किसी वक्त भी और किसी जगह पर भी पढ़ी जा सकती है। सवाल यह है कि नमाज पढ़ने वाले शख्स को 30-40 फुट ऊंचे कंटेनर से नीचे धक्का क्यों दिया गया? सवाल आप ये उठा रहे हैं कि वो बंदा वहां पे ऊपर क्यों चढ़ के नमाज पढ़ रहा था? वो इसीलिए नमाज पढ़ रहा था कि लोग आए और उसको धक्का दें? आप ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश कर दें कि जी वो इन्होंने जानबूझ के ये सारे मिले हुए हैं। वो खुदा का खौफ करें चौधरी साहब, आप क्या कह रहे हैं? अब नमाज पढ़ ही क्यों रहा था? जावेद चौधरी साहब, असल में जब इस तरह के अवामी एहतजाज होते हैं तो कुछ लोगों की ये कुछ ऐसे ऑप्टिक्स होते हैं कि वो अमन की अलामत होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नमाज पढ़ने वाला वो शख्स जो है वो अपने साथियों को पैगाम दे रहा था कि वो अपने भाइयों की मौजूदगी में है, यहाँ पे अमन है, और ये नमाज अमन का ऐलान था। आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो इत्मीनान से बैठा ऊपर, कोई उसको उस वक्त तक तो कोई तशद्दुद का निशाना नहीं बना रहा था ना। वो इत्मीनान से वहाँ बैठा था, नमाज पढ़ रहा था,
और सिर्फ 2 जो सरकारी एहलकार थे वो वहां पे खड़े थे। कोई उसको गिराने की ज़रूरत नहीं थी, कोई उसको धक्का देने की ज़रूरत नहीं, कोई उसको जान से मारने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे फिर आपने एक और बात कही अपने उसमें गुफ्तगू में, आपने कहा कि जी काफ़ी देर उसको हटाने की कोशिश की, फिर एक दिल जले ने उसे वहाँ से हटा दिया। दिल जले, हजूर वाला क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसा दिल जला था? ये किसी की साइकिल पंक्चर कर रहा था, दिल जला? किसी की घर की घंटी बजा के भाग गया था, दिल जला? ये कोई पतंग लूट रहा था, दिल जला? एक पुरअमन नमाज अदा करते हुए शहरी की जान लेने के दर पे था, वो दिल जला आपका, और इस पे आप कह रहे हैं वो दिल जला था। इस नमाज की अदायगी से पहले ही इसी दिल जले ने खुद हाथ पकड़कर लोगों को, या इन जैसे दिल जलों ने इन्हीं मुजाहिरीन को हाथ पकड़कर इन्हीं कंटेनर्स पर चढ़ाया था। किसने? फिर आपने कहा ये उसको नहीं पता था ये ममनुआ इलाका है। किसने ऐलान किया कि ये ममनुआ इलाका है कंटेनर पे? जब आप हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहे थे उस वक्त ममनुआ इलाके में चढ़ा रहे थे उनको। कैसी बात कर रहे हो जावेद चौधरी तुम? अब यहां कुछ देर पहले वो ठीक इलाका था, नमाज भी पढ़ सकते थे, ऊपर वॉक भी कर सकते थे सारे लोग, वहां पे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे, सारे थे, पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थे, चहल कदमी कर रहे थे। उस वक्त वो ममनुआ इलाका नहीं था। अचानक ममनुआ इलाका, और ममनुआ इलाका भी ऐसे हो गया कि वहां पे इबादत करना भी जो थी वो भी ममनुआ करार दे दी गई। नमाज जैसा अमल जो वो भी बर्दाश्त नहीं हो सका। चौधरी साहब द ग्रेट, जिन लोगों ने और जिनके कहने पर यह हरकत हुई है ना, वो अवामी नफरत का हदफ तो बन ही चुके हैं। वो लोग वो खुदाई पकड़ में भी आएंगे। चौधरी साहब, आप जालिमों के इस तरह भोंडे अंदाज में हमनवा बनकर आप अपनी आखिरत खराब करने पे क्यों तुले हुए हैं? नाज़रीन, मुझे इस सारे क्राइसिस में एक शख्स से मेरे बहुत सारे गिले शिकवे खत्म हो गए, और वो हैं हामिद मीर साहब। इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ हक और सच की बात की है, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात की है। एक लफ्ज़ भी, रत्ती बराबर भी उन्होंने मुबालगा अमेज़ी से काम नहीं लिया। मेरे बारे में चलें, आप कह सकते हैं कि जज्बाती होकर बात कर जाता है। हामिद मीर साहब जो हैं वो इस मुल्क के सीनियर तरीन अखबार नवीसों में जिनका शुमार होता है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ नाप तोल के बोलते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ उनकी गुफ्तगू जो है वो मेरा ख्याल है कि एक शाहकार गुफ्तगू है, शाहकार मास्टरपीस है, जिसमें उन्होंने उस वक्त तक के हालात जो थे, जितने घंटे भी गुजरे थे, उनको वाकई उन्होंने एक कूजे को समंदर में बंद कर दिया था, समंदर को कूजे में बंद कर दिया था, माफ़ कीजिएगा। इतने आसान अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की थी। और हामिद मीर साहब ने आज अपने कॉलम में मुल्क में जारी निज़ाम का बाकायदा एक नुहा लिखा है। वो लिखते हैं कि सदब ज़रीफ़ी ये थी कि एक तरफ पिम्स की इंतज़ामिया से बयान जारी करवाया गया कि उनके पास कोई लाश नहीं है, दूसरी तरफ पिम्स की इंतज़ामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को रात 8:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई। फिर 26 नवंबर को पुलिस क्लियरिंग ने भी एबटाबाद से गालिबन तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगज़ेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें उसमें भी मौत की वजह जो है वो गन शॉट लिखी गई है। और इसी हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके मुताबिक वो भी गन शॉट से मारा गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए थे, लेकिन किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। 3 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट खुद जारी किए। फिर हामिद मीर साहब मज़ीद लिखते हैं, एक वाक़या भी वो बयान करते हैं कि उनके साथ एक जो शख्स था शफीक खान लुंड, वो किस तरह फिर रहा था, और वो गालिबन शायद 35 मिनट तक उनके साथ फिरता रहा और उसको गोली लगी और फिर उसकी वहाँ पे शहादत हो गई। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन, आमिद मीर लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन ऐसे भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी लाशें उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं है। जब उसने मिन्नत समाजत की और ये यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना, और 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जस्ते खाकी अतीक के हवाले किया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया।
हामिद मीर मज़ीद लिखते हैं कि ये मज़लूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफज़दा थे। इसी खौफ के बायस मुतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी ये था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसील इकट्ठी कर रहे थे। आगे चल के हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा है कि जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी, वही गलती हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी है। और 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर 2024 का एहतसाब आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। 26 नवंबर के क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियासत दुश्मन का लदम तंजीमों को हुआ है। सोशल मीडिया पर इन तंजीमों के बयानिए को पजीराई मिलने लगी है। हुक्मरान हमें स्टॉक मार्केट की तेज़ी पर खुश होने की तलकीन फरमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में गिरने वाली लाशों को ना छुपाती और ना एक सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा बनाती। हामिद मिर्ज़ा मज़ीद लिखते हैं कि लाशें छुपाने वाली नून लीगी हुकूमत ने जमहूरियत को एक ज़िंदा लाश बना दिया है। तारीख़ ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवाराने जमहूरियत नहीं बनना, बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत ना बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल। अजय नाज़रीन, इस्लामाबाद में जिस तरह निहत्ते शहरियों का खून बहाया गया, उसने पूरे माशरे को हिला के रख दिया। घर घर, चौक चौक, गली गली, हर जगह इस कहानी को दोहराया जा रहा है, इस कहानी का जिक्र किया जा रहा है। ख़वातीन ने इस सूरत हाल का बहुत असर लिया। हर कहीं एक अफसरदगी का आलम है, एक यासियत है, अजीब लबो लहजा है, एक उदासी है पूरी सोसाइटी में, हर जगह पे, हर घर में एक बहुत ही बाकायदा एक सोग का आलम है। हैरान कुन तौर पर नाजरीन, महराब व मिंबर जो आम तौर पर ख़ुद को ऐसे वाक़यात से अलग रखते हैं हमारे उलमा कराम, मगर इस दफ़ा ये पहली बार गालिबन आया है देखने में कि वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त एहतजाजी आवाज़ें उठ रही हैं। इस ज़मन में सबसे तवाना आवाज़ जो है वो जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम की है। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में डंके की चोट पे दबंग अंदाज में हुकूमत को सीधा सीधा इस खूनरेज़ी का ज़िम्मेदार ठहराते हुए इसे कटहरे में लाने की बात की है। कारी ज़वार बहादुर ने भी नहायत दबंग अंदाज में इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद किया। हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर ने भी रियासत के ज़ालिमाना इक़दाम पर चुप ना रहने का कहा है और उनका कहना है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये तो 2-3 मेरे नाम ज़हन में आए हैं जिनकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, वरना दर्जनों लोग ऐसे हैं उलमा कराम में से जिन्होंने बहुत जुर्रत के साथ ये गुफ्तगू की है और इस सरकारी जुल्म पर बहुत खुले लफ्ज़ों में तनकीद की है, बहुत खुले लफ्ज़ों में जज्बाती अंदाज में बात की है। और ये जो तब्दीली है, मेरा ख़्याल ये इस बात का मज़हर है कि उलमा भी इस कदर समाजी दबाव था उलमा पर कि वो ख़ुद को इससे दूर नहीं रख सके। ये रुझान जहाँ आम आदमी की सोच का आकाश है, वहीं ये बता रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आम आदमी की नज़रों से बहुत बुरी तरह गिर चुकी है और उसकी रुखसती अब आवाम की ज़िद बनती जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही नईम ज़रार साहब के 2 अशार सुन ले आप। फरियाद के बर आने की सूरत ही नहीं थी, फरियाद के बर आने की सूरत ही नहीं थी, मसनद पे थे वो जिनकी हुकूमत ही नहीं थी, मसनद पे थे वो जिनकी हुकूमत ही नहीं थी। हम जिसके अंधेरों की सहर ढूंढने निकले, हम जिसके अंधेरों की सहर ढूंढने निकले, उस रात को ढलने की इजाज़त ही नहीं थी, उस रात को ढलने की इजाज़त ही नहीं थी। घड़ता रहा वो जुल्म को सहने की दलीलें, घड़ता रहा वो जुल्म को सहने की दलीलें, क्या करता मुनाफिक में बगावत ही नहीं थी, क्या करता मुनाफिक में बगावत ही नहीं थी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।